आखिर फिल्मी पर्दे के बाद अचानक से गायब हुई ममता कुलकर्णी ने आध्यात्म को क्यों चुन लिया है? ममता के महामंडलेश्वर बनने की कहानी जरा देखिए। 90 के दशक में बॉलीवुड की एक बड़ी सनसनी ममता कुलकर्णी, एक ऐसी अभिनेत्री जिसने उस वक्त के करीब हर बड़े एक्टर के साथ काम किया। शाहरुख, सलमान, अजय देवगन, अनिल कपूर, गोविंदा, सैफ अली खान, हर किसी के साथ ममता कुलकर्णी ने स्क्रीन शेयर की और अपना जलवा बिखेरा। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके बोल्ड अंदाज की थी। फिर चाहे उनके आइटम सॉन्ग हो या फिर फिल्मों में दिए गए बोल्ड सीन। ममता उस वक्त विवादों में आई जब उन्होंने साल 1993 में स्टारडस्ट मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट कराया था। लेकिन अचानक से फिल्मी पर्दे से ममता कुलकर्णी गायब हो गई। वहीं डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने ममता को फिल्म चाइना गेट में बतौर लीड एक्ट्रेस लिया था। शुरुआती अनबन के बाद संतोषी ममता को फिल्म से बाहर निकालना चाहते थे। खबरों के मुताबिक अंडरवर्ल्ड से प्रेशर बढ़ने के बाद उन्हें फिल्म में रखा गया। हालांकि फिल्म फ्लॉप साबित हुई और बाद में ममता ने संतोषी पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप भी लगाया। ममता पर आरोप लगा कि उन्होंने दुबई के रहने वाले अंडरवर्ल्ड ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से शादी की थी। हालांकि ममता ने अपनी शादी की खबरों को हमेशा ही अफवाह बताया। इसके बाद ममता को लेकर बीच बीच में कई खबरें आती रही, लेकिन ये अभिनेत्री सक्रिय नहीं दिखी और अब अचानक 53 साल की ममता के महामंडलेश्वर बनने की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया। लेकिन खबरों की माने तो ममता पिछले काफी वक्त से संन्यास लेने का मन बना चुकी थी, जिसे लेकर वो लगातार कई जगहों पर संपर्क में थी। ये सृष्टि शिव शक्ति ऐसे ही मिलन से उत्पन्न हुई है। मैंने 23 साल तप किया है। मेरे गुरु श्री चैतन्य गगनगिरी नाथ, ये भी जुना अखाड़े से ही है। और मैं लक्ष्मी श्री नारायण त्रिपाठी डॉक्टर से 2 साल में संपर्क में थी। कल सुबह भी महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा पहुंची थी। उन्होंने किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक महामंडलेश्वर बनने को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद किन्नर अखाड़ा ने उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी देने का ऐलान किया। आचार्य महामंडलेश्वर हैं आप किन्नर अखाड़े की, कैसा क्षण है कि बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी? वैसे हमारे से तो सभी जुड़े हुए हैं, सलमान खान भी हमसे जुड़े हुए हैं, अक्षय कुमार जी मैं उनको भाई बोलती हूँ, अन्य कलाकार भी छोटे मोटे सभी कलाकार हमसे जुड़े हुए हैं। किन्नरों के प्रति तो सबका सम्मान और प्रेम रहा है और हमारे अखाड़े में नर नारी पुरुष और किन्नर सब एक साथ हैं और सबको पद है, चाहे वो नारी हो चाहे वो नर हो। जिनको किन्नरों से भेदभाव नहीं है, जो किन्नरों का सम्मान करते हैं, जो हमारा प्यार करते हैं, तो हम उन सबको एक साथ लेके जाने का प्रयास करते हैं और सबको अपने अंदर सम्मिलित करने का प्रयास है। अब सवाल ये है कि आखिर किन्नर अखाड़ा में ममता कुलकर्णी कैसे शामिल हुई? आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। ये अखाड़ा कोई ऐसा नहीं है कि किन्नर अखाड़ा है, ठीक है। ये अखाड़ा हर किसी व्यक्ति के लिए है, चाहे वो कोई भी जेंडर हो, पुरुष हो, महिला हो या हमारा खुद का जेंडर हो। ये सनातन धर्म का एक स्थान है, माँ गंगा का तट। महामंडलेश्वर की दीक्षा के लिए कठिन तप और समय लगता है। पहले किसी गुरु के साथ जुड़कर आध्यात्मिक शिक्षा ली जाती है। उस दौरान आपका आचरण, परिवार, मोह त्यागना, साधना सब गुरु की देखरेख में होता है, जिसके लिए बाकायदा विधि विधान के साथ उपाधि दी जाती है, जिसमें नाम भी बदला जाता है। महामंडलेश्वर अगर कोई बनता है तो सबसे पहले तो उसका पिंडदान होता है। पिंडदान होने के बाद फिर हमारे जो प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर हैं, वो उनका यहाँ पे हमारा किन्नर अखाड़े के मंच पे उनका पट्टाभिषेक होता है। साल 2015 में एक्टिविस्ट और किन्नरों के लीडर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने किन्नर अखाड़े की स्थापना की
लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अपने साथियों के साथ मिलकर समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इसे शुरू किया। ममता कुलकर्णी आगे क्या करेंगी, कहां जाएंगी, कैसा जीवन निर्वाह करेंगी, उनकी क्या भूमिका रहेगी, इसे लेकर भी अखाड़ों के अपने नियम होते हैं। कुलकर्णी जी भी अब यहीं रहने वाली हैं पूरे महाकुंभ? क्यों रहेंगी, वो अपना स्थान बनाएंगी, अपना कार्यक्रम करेंगी, अपने जीवन को आगे लेके जाएंगी। सबके अलग अलग जगह, वो तमिलनाडु से हैं, वहाँ दिखाइए कैमरा, तमिलनाडु से मणिकंडन अघोरी गुरु वहाँ से हैं, ये महाराष्ट्र अमरावती से हैं, कौशल्या प्रयागराज से हैं, ये सब महाराष्ट्र और प्रयागराज के किन्नर है, और सब अलग अलग जगह से, ये पंजाब से हैं, वृंदावन से हैं, बाबा धाम से हैं, तो सब अलग अलग जगहों से अलग अलग लोग हैं। किन्नर अखाड़ा बनाए जाने के पीछे वो तर्क देती हैं कि किन्नरों को समाज में सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने इस अखाड़े की शुरुआत की है। अब ममता के किन्नर अखाड़े से जुड़ने पर हर कोई खुशी जता रहा है। ये बहुत खुशी का पल है, क्योंकि किन्नर अखाड़ा का विस्तार हो रहा है और सनातन धर्म इतना विशाल है और सनातन धर्म के प्रति जो नजरिया है सारे को बदल रहा है और सनातन धर्म के प्रति सबका झुकाव आ रही है, तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ। बहरहाल ममता कुलकर्णी अब सांसारिक मोह को छोड़ चुकी हैं और जिंदगी के नए सफर पर निकल गई हैं। संजय शर्मा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक।